जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम दोस्तों आपको पढ़ाने वाले हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के विषय में हम आपसे सीधा चर्चा करेंगे कि वास्तव में मेन वर्ब से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और मेन वर्ब लोगों को कंफ्यूज कैसे करता है, इसके विषय में हम सीधा चर्चा करेंगे। अगर आप दोस्तों कोई भी मेन वर्ब लेंगे, मेन वर्ब का मतलब वो होता है जिस वर्ब का कोई भी फॉर्म होता है, कोई रूप होता है, उसे मेन वर्ब कहा जाता है। अगर आप कोई सिंपल सा मेन वर्ब ले ले, जैसे हमने ले लिया जंप, जंप का सेकंड फॉर्म अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगा जंप्ड। इसका फोर्थ फॉर्म लिखेंगे तो यहां भी हो जाएगा जंप्ड, और इसका चौथा फॉर्म लिखेंगे दोस्तों तो यहां हो जाएगा जंपिंग, और इसका पांचवा फॉर्म लिखेंगे तो यहां हो जाएगा जंप्स। तो इस तरह से एक वर्ब के मैक्सिमम 5 फॉर्म्स होते हैं, उसके अलावा कोई और फॉर्म्स नहीं हो सकता दोस्तों। अभी फॉर्म में क्या क्या चीजें छुपी हुई होती हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे जंप, ये पहला फॉर्म होता है, और यहां पर देखेंगे जंप्स, ये आखिरी फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये जो पहला फॉर्म होगा किसी भी मेन वर्ब का पहला फॉर्म, इसकी खास बात क्या होती है कि यह हमेशा का हमेशा प्लूरल होता है। ये खास बात होती है। हमने नेक्स्ट पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, बताइए कि मेन वर्ब किस फॉर्म में होती है। तो आप पूरी डिक्शनरी, इंग्लिश की पूरी डिक्शनरी ले लीजिए, तो पूरी की पूरी डिक्शनरी प्लूरल फॉर्म में होती है, और उसे सिंगुलर बनाया जाता है उसके सेंटेंस के लास्ट में यस और ईएस लगा करके। तो कोई भी आप मेन वर्ब ले लें, जैसे हमने लिखा गो, हम एक सिंपल मेन वर्ब ले रहे हैं, इसका सेकंड फॉर्म हो गया वेंट, थर्ड फॉर्म हुआ गॉन, फोर्थ फॉर्म हुआ इसका गोइंग, और इसका चौथा फॉर्म हुआ गोज। तो दोस्तों आप इसको देखिए ध्यान से। तो पहला फॉर्म है गो। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अगर गो है तो इसका मतलब यह क्या है, प्लूरल है। वहीं अगर आप गोज देखें तो यह इसके लास्ट में यस लगा हुआ है, इसके भी लास्ट में, तो यह हमारी हो गई सिंगुलर वर्ब हुई, यह भी हमारी हो गई सिंगुलर। तो अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब का यूज कीजिए। लेकिन मेरे दोस्त बीच में जो 3 फॉर्म बचते हैं इनका कोई भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। ना तो ये वर्ब सिंगुलर होती है ना ही प्लूरल होती हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यही चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। अगर आपको मेन वर्ब में पूरा क्लियर रहेगा तो आप चीजों को आराम से हैंडल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको बचपन में पढ़ाया जाता है, जैसे आई गो, हमने लिखा आई गो, फिर हमने लिखा ही गोज। इन दोनों सेंटेंस में आप देखिए सिर्फ इतना सा अंतर है कि आई यहां पर प्लूरल है, आई प्लूरल होने के नाते हमने गो को भी प्लूरल रखा, लेकिन यहां पर ही सिंगुलर है इसीलिए हमने गो को सिंगुलर बना करके गोज कर दिया। मेरे दोस्त ग्रामर में लोग पढ़ाते हैं कि ही गोज सी गोज, लेकिन आपको क्लियर नहीं बताया जाता है कि वास्तव में वह ही गोज या सी गोज हुआ कैसे। इस तरह से हुआ है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल के फॉर्म में है तो वर्ब हमारी प्लूरल के फॉर्म में आएगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर के फॉर्म में है तो वर्ब हमारी सिंगुलर के फॉर्म में आएगी। अब सिंगुलर और प्लूरल बनाते कैसे दोस्तों, इसके विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी भी मेन वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल बनाना है तो हमको कुछ नहीं करना, उसके लास्ट में यस और ईएस जोड़ देना है। 2 चीजें करनी है, यस और ईएस जोड़ देना है। जैसे हमने लिखा राइट लिख लिया, तो राइट लास्ट में यहां पर हमारे पास ई है। अगर हमारे पास वावेल हुआ दोस्तों, वावेल के साथ हम यूज करते हैं ईएस का, और हमारे पास अगर कॉन्सोनेंट हुआ, कॉन्सोनेंट के साथ हम यूज करते हैं दोस्तों यस का। तो यहां पर देखिए राइट में लास्ट में ई है, एक वावेल है, ई पहले से लगा हुआ, हम केवल इसमें यस जोड़ देंगे। तो जो हमारी राइट प्लूरल फॉर्म में थी अब हो गई सिंगुलर फॉर्म में। जैसे हमने लिखा कैच का मतलब पकड़ना, तो आप देखें लास्ट में यच है दोस्तों, यच कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ अभी हमने बताया था क्या लगाते हैं, यस लगा देते हो तो हो जाता कैच। तो यह कैच जो प्लूरल फॉर्म में था हो गया सिंगुलर फॉर्म में। उसी तरह से आप दुनिया में जितने भी वर्ब हैं मेन वर्ब, अगर आप उनको सिंगुलर प्लूरल बना सकते
है तो बड़े आराम से बना करके सेंटेंस को सही कर सकते हैं। अदरवाइज आप ग्रामर के नियम पढ़ते रहिए, तुक्का मारते रहिए, आप क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन एरर में पूछे जाते हैं। जैसे हमने पूछा दोस्तों, आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर दीजिएगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा कैटल, कैटल ग्राज, कैटल ग्राज पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं इसके विपरीत में, कैटल ग्राज। तो दोस्तों बताइएगा दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, पहला सेंटेंस सही है कि दूसरा सेंटेंस सही है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंटेंस को बताइएगा कि निम्न में से पहला सेंटेंस सही है कि दूसरा सेंटेंस सही। दूसरा सेंटेंस अगर हम लिख लें, जैसे हमने लिखा पुलिस, पुलिस अराइव्स, पुलिस अराइव्स। दूसरा सेंटेंस इसी के विपरीत में हमने लिखा पुलिस अराइव। तो मेरे दोस्त बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों सेंटेंसों में से कौन सा सेंटेंस सही है, पहला सेंटेंस सही है कि दूसरा सेंटेंस सही है। इसके अलावा मेन वर्ब में कुछ नहीं होता है, उसके 5 फॉर्म होते हैं जैसा कि हमने बताया, जंप, जंप्ड, जंप, जंपिंग, जंप्स। पहला फॉर्म जो होता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, पूरी डिक्शनरी इसका मतलब प्लूरल फॉर्म में। अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ मेन वर्ब की पूरी डिक्शनरी किस फॉर्म में है, सिंगुलर में है, प्लूरल में, तो आप बेझिझक बताइए कि पूरी डिक्शनरी प्लूरल फॉर्म में है। अगर आपको उसको सिंगुलर बनाना है तो लास्ट में आप उसपे ईएस और यस लगाएंगे, अगर वॉवेल हुआ तो ईएस लगाएंगे, कॉन्सोनेंट हुआ तो यस लगाएंगे। वहीं अगर आप किसी भी सेंटेंस को सही करना चाहें तो जैसे हमने यहाँ पर 2 सेंटेंस आपके लिए लिखे हैं, आप इन दोनों सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। अगर आपने इससे पहले कहीं पे भी इंग्लिश पढ़ा हुआ है, इंग्लिश के क्लास लिए हुए हैं, तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को सही कीजिएगा। अब इसके अलावा मेन वर्ब के पार्ट बचते हैं जो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।